हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, एक नई प्रश्नावली की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जो प्रश्नावली है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या है हमारी प्रश्नावली? क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है ना। इसके जितने भी सवाल है 6.1 के, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली है 6.1। ओके। पहले होगी एक दो, लेकिन अभी जो हमारा न्यू सेशन है, सॉरी न्यू सिलेबस है, उसके अंदर कितनी है? केवल एक ही प्रश्नावली बची है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, प्यारे बच्चों, पहले तो हम कुछ हमारा भी प्रचार प्रसार कर दें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। अच्छा लगे तो पूरा देखिए वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, घनमूल, है ना। एक तो अपने पास होता है घन। क्या होता है? घड़े वाला घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्यूब बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है घनमूल। इसी का ही क्या होता है? घन मूल। ओके। क्या होता है? घनमूल। राइट। इसे बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट। क्यूब रूट। ठीक है प्यारे बच्चों। घन, घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है। तो जो अपने पास क्यूब रूट है, अपने पास जो क्यूब रूट है उसको जरा जानेंगे हम पहले। ये क्यूब रूट है क्या? ठीक है। क्यूब है पहले तो अपने पास क्यूब, मानी किसी भी संख्या को खुद से ही 3 बार गुणा करना क्यूब करना कहलाता है। ठीक है। किसी भी संख्या को यदि आप खुद से 3 बार गुणा करते हैं तो वो बन जाता है आपका क्यूब। क्या बन जाता है? आपका क्यूब बन जाता है। ठीक है। अगर मुझे 3 का क्यूब करना है तो मुझे 3 की पावर 3 लगानी पड़ेगी, या फिर क्या करना पड़ेगा? 3 का क्यूब करने के लिए मुझे 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। ठीक है। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। तो मैंने 3 को 3 बार गुणा किया, तो यही है 3 का क्यूब। क्या है ये? 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना हुआ? इनको गुणा किया तो आपको मिल चुका है 27। ठीक है प्यारे बच्चों। क्या मिल चुका है? 27। और इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? मानी 3 की पावर 3। क्या बोलेंगे? 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 बराबर भी क्या होता है? 27 होता है। क्या होता है? 27। तो किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुणा करना क्यूब रूट कहलाता है, सॉरी क्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। ठीक है। ये आपके समझ में आया होगा, जहाँ तक है मैं समझता हूँ। अगर और कोई संख्या की बात करें, अगर आपके पास मान लीजिए 4 है। क्या है? 4 है। 4 का क्यूब क्या कहलाएगा? 4 को 3 बार गुणा करना है तो क्या बनेगा? 64। क्या है? 64। और इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 या 4 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको? 4 का क्यूब। और इसे भी क्या बोलेंगे? 64 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 64। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। यही घन है। क्या है? यही घन। अगर इसको आकृति में देख लिया जाए तो आप लोगों ने लूडो देखा होगा या ये क्यूब देखा होगा। ठीक है ना। ये है क्यूब, है ना। क्या है? क्यूब। क्यूब का मतलब आकृति में अगर क्यूब को देखो तो इस प्रकार से, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या रहती है? समान रहती है। यही है क्यूब। ठीक है ना। जैसे आप लोग क्यूब सॉल्व करते हो, है ना, या लूडो खेलते हो, तो जो लूडो हैं वो भी क्या रहते हैं? क्यूब ही रहते हैं। क्या रहते हैं? लूडो भी क्यूब ही रहते हैं। ठीक है। यहाँ बिल्कुल हम इनको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? बना बना के सीख सकते हैं। ये क्यूब क्यों क्यूब है? ठीक है। क्योंकि देखो, इधर भी 3, 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 कहीं से भी देख लो ये 3 3 ही है। ठीक है। तो ये 3 का क्यूब है। कितने का क्यूब है? 3 का। है ना। अब अगर इसके अंदर देखा जाए, अगर ये छोटे छोटे घन काटे जाए ना, इसमें से ये छोटे छोटे क्यूब निकाले जाएं तो इसमें 27 हैं टोटल मिलाकर। कितने हैं? 27। 9 9 9
ठीक है, मानी ऐसे काउंट करोगे सरफेस के हिसाब से तो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 6 सरफेस है, तो 9 छक्के 54 हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से क्यूब निकाल लिए जाए, मानी जैसे एक ऊपर का ये निकाल लिया जाए, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने घरों के अंदर हम सब्जी बनाते हैं पनीर की, और पनीर को इस प्रकार से काटे क्यूब की तरह, ठीक है, तो उसको काउंट कर लेना, उसमें 27 क्यूब ही निकलेंगे, है ना। माने जिस प्रकार से ये है 3 कट यूँ लगाना, है ना, और 2 कट यूँ लगाना, बाकी ये शेप क्यूब शेप में काट के उसको यूँ कट लगाना, और इधर से भी यूँ ही कट लगाना चारों तरफ से। तो जब आप उसको देखोगे तो आपके पास उसमें छोटे छोटे 27 क्यूब माने लूडो टाइप के, चौकोर टाइप के वो बन जाएंगे, तो वही है क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके समझ में आया होगा, है ना। तो ये देखो, ये तो समझ में आ गया आपके क्यूब कि क्यूब होता क्या है, क्यूब निकालते कैसे हैं वो हम आगे सवालों में देखेंगे, ठीक है, और क्यूब करते कैसे हैं वो भी हम सवालों के अंदर देखेंगे आगे। ये आगे है ये अपने पास घन मूल है, क्या है, घन मूल माने क्यूब रूट, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर क्या थी, 3, 3 की पावर 3 कितनी हो चुकी थी, 27, ठीक है। अगर अपने आप से पूछ लिया जाए 3 की पावर मानी 27 का क्यूब निकालिए, 27 का क्यूब रूट कीजिए, तो क्यूब रूट जब भी करोगे तो आपके पास ध्यान रखना, जो क्यूब रूट का साइन होता है ना, ये अंडर रूट का तो है ही, और यहाँ पर छोटा सा 3 आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिन्ना सा, चिन्ना सा क्या आता है, 3, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर 3 आता है इसका मतलब ये नहीं है ये क्यूब रूट है, नहीं, ये तो गुणा में है भाई, किस में है, गुणा में, है ना, ये तो गुणा वाला 3 है, और इसके अंदर आता है तो ये है क्यूब रूट। और क्यूब रूट अगर किसका करें, किसका करें, 27 का करें क्यूब रूट, किसका करें, 27 का। यदि आप 27 का क्यूब रूट करते हो, किसका क्यूब रूट करते हो, 27 का, ठीक है ना। तो जरा बताओ 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 27 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो आपके पास बाहर कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3। कैसे, क्योंकि आप जो निकाल रहे हो ये क्यूब रूट है, और इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और इस 3 पावर से ये कट जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा, है ना। जिस प्रकार से जो ये क्यूब रूट दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, अगर आपके पास कहीं भी क्यूब रूट दिख रहा है ऐसा, तो उसको आप ये भी लिख सकते हो बराबर में, माने इसके अंदर x है, तो आप क्या लिख सकते हो, x की पावर, ये क्यूब रूट है तो बटा में जाकर ये बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, ये वाला, माने 3 की पावर 1/3, क्या बन जाएगा, 3 की पावर 1/3। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कौन कौन सी इसकी विधियां हैं, क्या क्या है, वो आगे हम देखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्यूब करना भी सीखेंगे, और आपका जो क्यूब रूट है या घनमूल है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। जरा आगे चलते हैं, आगे अपने पास सवाल है ना, एक एक में काफ़ी सारे सवाल दे दिए, 3 ही सवाल है ना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अपने पास दे रखा है निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना, ये सवाल है। इसको सीखने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं कि जो क्यूब रूट संख्याएं होती हैं, घनमूल जो संख्याएं होती हैं, उनके अंदर या कोई भी घन होता है, उनके जो इकाई अंक है वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। घन का इकाई अंक, किसी भी घन का इकाई अंक, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट है अपना किसी भी घन का, क्या है, किसी भी घन का, थोड़ा सा मोटा और बनाना दो इसको, किसी भी घन, घन बोले तो क्यूब का इकाई अंक, इकाई, ठीक है, ये नहीं है, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर आप एक का क्या कर रहे हैं, इस क्यूब कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, एक को कितनी बार गुणा करोगे, 3 टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कितना, 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे यदि आप 2 का
क्यूब करते हो तो माने 2 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। यदि आप 3 का क्यूब करते हो तो 3 को 3 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई में कितनी बार लिखोगे, 3 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27। यस या नो। यदि आप 4 का क्यूब करते हो तो 4 को कितने टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स। मानी क्यूब का मतलब भी 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 64, 64। यदि आप 5 का क्यूब करते हो तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 125 आ जाएगा, माने 125। यदि आप 6 का स्क्वायर करते हो, किसका करते हो, 6 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 6, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ज़रा बताओ। 36 को गुणा कर लीजिए 6 से, 36 का 6, 216। ठीक है, 18, ओके, 216 कितना हो जाएगा, 216, है ना। ओके, यदि आप 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब में, 7 का क्यूब में कितना हो जाएगा, 7 × 7 कितना होना चाहिए, 529 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा 23 में होता है, चेक करते हैं इसको ज़रा ना। 7 7 49 और 7, 63 का 3, 343, ये होना चाहिए, चेक करते हैं इसको ज़रा। ठीक है, 7 7 49, सॉरी, 63 का 3 हासिल की 6 और 7 चौक 28 और 34, सही है, 343, 343। ओके, और देखते हैं। अभी अपने पास एक 8 है, 8 का क्यूब करोगे तो 8 को भी कितने टाइम्स लिखोगे, 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा, 512, गुणा करके देख सकते हो, 64 × 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 छः 48 और 3 51, 512, कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब करोगे, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास कितना आएगा, ज़रा बताइए, 729। ठीक है, कितना रहेगा, 729। और यदि आप 10 का क्यूब करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 × 10 × 10 दैट मीन्स 1000, 1000। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब तो बेसिक है, वो सब लोग जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। ठीक है ना, तो ज़रा इन पे गौर कीजिए। किस चीज़ पर गौर करना है, इनके इकाई अंक पर। किस चीज़ पर गौर करोगे, केवल और केवल आप इसके इकाई अंक पर गौर करोगे। ठीक है, यूनिट डिजिट पर गौर करोगे। तो यूनिट डिजिट पर गौर करोगे तो देखो, एक यहाँ आ रहा है और एक कहाँ आ रहा है, बताओ। इसके अलावा कहीं आया क्या एक, कहीं भी, एनीवेयर, क्या आप बता सकते हैं, नहीं, कहीं नहीं आया। ठीक है, 8 देखो यहाँ पर आया। ठीक है, माने एक है तो 8 आ रहा है, दो है, एक है तो एक आ रहा है, दो है तो 8 आ रहा है। ठीक है, 3 है तो 27। इकाई अंक पे गौर कीजिए, किस पे गौर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 जीरो है। कितने जीरो हैं, 3 जीरो। ठीक है, मुझे बताए इकाई अंक क्या रहा। इकाई अंक रहा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6 भी रहा, 7 रहा क्या, रहा,
8 भी रहा, 9 भी रहा और 3 जीरो भी रहा। ठीक है, ये अपने पास इकाई अंक रहे। कितने इकाई अंक रहे? जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं वो इकाई अंक रहे। ठीक है, तो इसमें तो भाई सारे ही इकाई अंक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? सारे ही इकाई अंक आ चुके हैं। ठीक है, तो अब दहाई की तरफ सोच के चलते हैं, है ना। एक में तो देखो कहीं भी एक मिल जाए तो सोच सकते हैं दहाई, माने 1 और 8 में तो कोई दिक्कत, दहाई में 27 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 27 रहेगा, 64 रहेगा, 25 रहेगा, 16 रहेगा, 43 रहेगा, है ना, 12 रहेगा और 29 रहेगा और 3 जीरो रहेगी। ठीक है, अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल की तरफ क्या है? सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो देखो पूर्ण घन नहीं है की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पूर्ण घन नहीं है की। पहली बात तो अपने पास जो 216 है, क्या ये पूर्ण घन है क्या? 6 तो आया था, है ना, क्या 6 तो आया था, एक 6, एक ही आया ना 6। ठीक है, और 216 कितने का है? 6 का। कितने का है? 6 का, है नहीं है? तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? यस, यह एक पूर्ण घन है। ठीक है, मानी इसको पता करने का केवल और केवल अपने पास एक ही तरीका है कि इसमें भाग देकर देखना। कौन से भाग? अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। यदि 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो पूर्ण घन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो पहली ले लेते हैं। पहली है 216, हमने इसको चेक किया। ठीक है, क्या किया है? दो, हाँ, दो में ले लेते हैं इसको ना, दो पार्ट में कर लेते हैं इसको। ओके, तो अपन पहला ले लेते हैं, 216 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 216, राइट। कितना? 216। फर्स्ट क्वेश्चन है 216 का अभाज्य गुणनखंड करके देखना है। 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 0 8 बार। 2 का भाग जा रहा है 54 बार। 2 का भाग जा रहा है 27 बार। 3 का भाग जा रहा है 9 बार। 3 का भाग जा रहा है 3 बार और 3 का भाग जा रहा है 1 बार। ठीक है, ये हम आसानी से कर सकते हैं इसको, है ना। क्या कर सकते हैं हम इसको? आसानी से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इनमें हमें जोड़े बना के देखने, क्या जोड़ा बन रहा है? क्या बन रहा है? 3 3 का, इसका भी 3 3 का जोड़ा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 216 एक पूर्ण घन है। क्या है? 216 एक पूर्ण घन है। ठीक है, जब 3 3 के जोड़े बन रहे हैं अपने पास तो आसानी से हम कह ही सकते हैं, है ना। दूसरा लेते हैं। दूसरा कितना है? 128। 128 में 2 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है। ठीक है, कितनी बार? 6 बार, 4 बार। फिर 2 का जा रहा है 32 बार। फिर 2 का जा रहा है 16 बार। फिर 2 का जा रहा है 8 बार। फिर 2 का जा रहा है 4 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 2 बार। और फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 1 बार। ठीक है, 3 3 के जोड़े इसीलिए बनते हैं क्योंकि पावर 3 है। घन बनाने के लिए पावर 3 होती है। अंडर रूट करने के लिए भी 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी क्यूब रूट करने के लिए 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। कितने जोड़े बने 3 3 के? केवल और केवल 2 जोड़े। एक तो ये जोड़ा, एक ये जोड़ा। ये जोड़ा नहीं बना इसका, तो हम कह सकते हैं कि 128 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये क्या थी? पूर्ण घन थी। ओके, तीसरा लेते हैं 1000। कितना लेते हैं? 1000। चेक करते हैं कितने का भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 500 बार। फिर कितने का जा रहा है? 2 का। कितनी बार? फिर 2 का कितनी बार? फिर कितने का जा रहा है? 5 का। कितनी बार बताओ? 25 बार। फिर 5 का 5 बार और फिर 5 का 1 बार। क्या जोड़ा बना? नहीं बना। 3 3 के जोड़े बन गए। तो हम कह सकते हैं यह एक पूर्ण घन है। क्या है? एक पूर्ण
घन है, ठीक है ना, पूर्ण घन है, यस। ओके, जरा आगे चलते हैं, बचा हुआ एक सवाल है उसको भी आगे हम निपटाते हैं। पांचवा सवाल, ये 100 भी तो बच रहा है अभी, चौथा लीजिए। चौथा सवाल क्या है, 100 है, 100 का चेक कीजिए, है नहीं है, 2 का भाग दीजिए, 50 बार जा रहा है, फिर कितने का दोगे, 2 का जा रहा है क्या, 2 का कितने बार, 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। क्या है इसमें दो दो के जो तीन तीन के जोड़े बन रहे हैं, नहीं बन रहे, ठीक है ना, इसमें तीन तीन के जोड़े नहीं बन रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। आगे वाली संख्या लेते हैं, क्या है आगे, 46,656, कितने का भाग जा रहा है, 46,656 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 2 3 3 2 8, फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 1 1 6 12, 12 में 6 4, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार, 5 8 5 8 3 2 बार, ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 2 9 1 6, फिर 2 का जा रहा है, कितनी बार, 1 4 5 और 8 बार, ठीक है, फिर 2 का जा रहा है, कितने का, 7 2 9, अब 2 का नहीं जा रहा है, ठीक है ना, अब 2 का नहीं जा रहा है तो कितने का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 में इसमें 2 बार 4 बार और 3 बार, फिर 3 का जा रहा है 8 बार 1 बार, फिर 3 का जा रहा है 27 बार, ठीक है। ये जो भाग की प्रैक्टिस है ये आपको करके देखनी पड़ेगी, है ना, हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप ये फटाफट भाग दे पाओगे, मैं यही, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो मैं फटाफट सोच पा रहा हूँ कि ये फटाफट आने वाले क्या है, ठीक है ना, दैट्स वाई ये बन पा रहे हैं, अदरवाइज मुझे भी नहीं आते हैं ना, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो नहीं आते थे। कितनी बार आ जाएगा, 9, अब अपने पास कितना है 9 है, 9 में कितने का दोगे, फिर 3 का, कितनी बार, 3 बार जा रहा है, फिर इसमें 1 बार, जरा इसके जोड़े बना के देखिए कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, 3 3 का भी एक बन गया, और इस 3 का भी क्या बन गया, यहाँ पर जाके बन गया, ठीक है, तो इसमें सारे के सारे जोड़े बने हैं, 3 3 के सारे जोड़े बन चुके हैं, तो ये एक पूर्ण घन है, ठीक है ना, क्या लिखोगे, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, और क्या चाहिए, हो गए पांचों के पांचों सवाल सॉल्व। जरा आगे चले, चलते हैं आगे, अपने पास है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, वही है तो, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, जरा सोल्व कीजिए इसको, क्या बोल रहा है, पढ़िए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, इस पर ध्यान दीजिए, गुणा करने पर पूर्ण घन बनाया जा सके, तो आसान है बिल्कुल, क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं, क्या करना है, 3 3 के जोड़े बनाने हैं और आसानी से इनको हल कर देना है, ठीक है, कितने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं और आसानी से हल कर देना है। पहला लेते हैं अभी हम, क्या लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, है ना, फर्स्ट क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन लीजिए, क्या लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए और इसको सॉल्व आउट कीजिए, क्या करना है, मानिए जो 243 है, इसके इसको क्या करना है, हमें 243 को फैक्टर करना है, ठीक है ना, माने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिसका जोड़ा बन जाए उसका तो कुछ नहीं करना है, जिसका जोड़ा नहीं बने 3 3 का उतने से गुणा कर देना है, यदि एक संख्या घट रही है तो हम 1 से गुणा कर देंगे, जैसे 2 एक बार आ गया तो 2 बार और करना पड़ेगा, 2 2 बार आ गए तो 1 और लगा देंगे तो 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, ठीक है ना, और उसी से गुणा करके हम आसानी से क्या कर पाएंगे, उसका निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो आसान है, कितने से कितने का भाग दोगे, 3 का जा रहा है, दीजिए, 24 में 8 बार और इसमें 1 बार, फिर 3 का दीजिए,
कितनी बार, कितनी बार देना पड़ेगा, 27 बार। फिर 3 का दीजिए, कितनी बार, 9 बार। फिर 3 का दीजिए, कितनी बार, 3 बार। फिर 3 का दीजिए, 1 बार। राइट। अब प्यारे बच्चों जोड़ा बनाइए, 1 बन चुका है, 1 जोड़े के लिए घट गया, ठीक है ना। मानी 3 3 के जोड़े बनाने के लिए मेरे पास क्या है, 1 3 3 का जोड़ा तो बन चुका, ठीक है, ये तो बन चुका, लेकिन 1 3 3 में कुछ कम पड़ गया। क्या पड़ गया, कुछ कम, कुछ कम पड़ गया 3। तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को, कौन सी संख्या को, मानी 243 को 3 से गुणा कर दूं तो ये एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और पूर्ण घन क्या होगी, जरा गुणा भी कर लेते हैं, 9। फिर इससे गुणा करोगे 12, हासिल का 1, ये हो जाएगा 6 और 1 7, ठीक है। तो 729 एक पूर्ण घन संख्या होती है, जो कि हमने पीछे देख ही लिया था, है ना। देखो, क्या 700 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है क्या, है नहीं, जरा देखो, ध्यान दो, है ना, जरा ध्यान दीजिए, दीजिए 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 ना, नहीं दोगे क्या आप, है नहीं है ना। 729 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है नहीं है ना। अरे भाई है नहीं है। तो ये सवाल अपना हो चुका है ना, हुआ नहीं हुआ, बड़ा आसान था ये तो, ये हमने कर लिया है ये सवाल, ठीक है। जरा आगे चलते हैं, आगे क्या लेते हैं, दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, 256। 256 को मैं क्या करूँगा, वही गुण अभाज्य गुणनखंड करूँगा, कितने का, 2 का भाग दूंगा, 1 बार, 2 बार, 8 बार। फिर 2 का भाग, कितने बार, 6 बार, 4 बार। फिर 2 का भाग, कितनी बार जरा बताइए आप, 2 का दोगी 32 बार। फिर 2 का 16 बार। फिर 2 का 8 बार। फिर 2 का कितने बार, 4 बार। फिर 2 का कितने बार, 2 बार। और फिर 2 का 1 बार, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो चुके हैं प्यारे बच्चों, फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अब इनका जोड़ा बनाइए, एक तो ये बन चुका, एक ये भी बन चुका, कितना घटा इसमें, इसका नहीं बना, इसमें घट गया कितना, एक जोड़ा घट गया। तो यहाँ 2 है, 2 2 के 2 जोड़े, 2 जोड़े तो बन गए 3 3 के, ठीक है, ये तो बन गए। अब एक बेचारा घट गया आगे, शादी करानी पड़ेगी, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी नहीं उसकी, ठीक है ना। वो चाहता है मेरी भी शादी हो, तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमारे गोलू भी सोच रहे हैं, है ना। उसकी भी ज़िंदगी खराब हो रही है क्या, क्या करूँगा पढ़ के, हो जाए कहीं मिल जाए, मामला सेट हो जाए, है ज़िंदगी बन जाए, फिर आराम से फिर बेलदारी करेंगे, है ना। टाइम से पहले शादी करके क्या करेंगे, बेलदारी, ठीक है, करते हैं ना। बाल विवाह जो कर लेते हैं, 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे नाबालिग ही तो होते हैं, और 18 साल से कम अगर कोई शादी कर लेता है तो बाद में बेलदारी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ सीख तो पाएगा नहीं, है ना। कमा कमा के तो बीवी को देता रहेगा, फिर करेगा क्या, है ना। तो भाई इसकी शादी करा दो, किससे, 2 से, 2 से शादी करवा दी, तो ये भी जोड़ा बन गया। कहने का मतलब ये है, जो अपने पास 256 है ना, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि 2 1 घट रहा था अपने पास। तो कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल की 1, ये हो जाएगा 10 और 1 11 हासिल की 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 5, 512। 512 एक पूर्ण घन संख्या है, आप जाके उसमें देख सकते हो पहले, ठीक है, हमने अच्छे से करवा दिया था। जरा चले सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 क्या है सवाल नंबर 3 है, बताइए 72 को किससे गुणा किया जाए कि ये एक पूर्ण घन बन जाए, है ना। 72 की ज़िंदगी खराब हो रखी है, इसकी ज़िंदगी सही करनी पड़ेगी, है ना, कुछ टुकड़े कर करू के, है ना। तो दे देंगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 72 का आधा 36, फिर 2 का 36 का आधा 18, फिर 2 का 18 का आधा 9, फिर 3 का कितना 3, फिर 3 का 1 बार। भाई इन
इनका तो बन गया जोड़ा, इनकी तो सेट है, इनका मामला तो क्या हो रखा है, बिल्कुल सेट, है ना। अब ये बेचारे तीनों की जिंदगी खराब, तीन तीन की, एक घट गया जोड़े में, मित्र नहीं है इसका, है ना। इनके तो तीन मित्र थे, तीनों मित्र थे अच्छे, दादागिरी फुल चलाते हैं। अब इसकी धुआं निकल गई है, डर गए ये कि भाई एक से किसी को जोड़ा जाए, एक और लाया जाए कहीं से, तो हम क्या कर देंगे, तीन से मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके एक मित्र की क्या है, कमी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बेहतर को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, तीन से। अगर हम तीन से गुणा कर दें तो इनकी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, गुणा करो 6, फिर गुणा करो 21, 216 एक पूर्ण घन है ना। हाँ, चले आगे चले, कौन से सवाल पर। ठीक है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, पढ़ ले भाई पढ़ ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, पढ़ ले भाई पढ़ ले, नहीं तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। चलो, कितने का भाग जा रहा है जरा बताओ आप मुझे, 12, 18, दो का जा रहा है, नहीं दो का नहीं, तीन का, पागल हो क्या मैं भी, तीन का जा रहा है, 18 में तीन का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। तीन का कितने बार, दो बार, तीन का दो बार, और इसमें 5 बार, फिर तीन का जा रहा है, कितनी बार, कितनी बार जा रहा है। जिंदगी खराब हो गई भाई मेरे मार्कर पेन की, गिर गया शायद ही, है ना। चलो, कितनी बार जाएगा इसका, तीन का देंगे, तीन का कितनी बार, 7 बार, फिर 15 में 5 बार, फिर इसमें तीन का जाएगा, कितनी बार जाएगा जरा बताओ, जा रहा है क्या तीन का, 15 3 45 ना, तीन का तो नहीं जा रहा भाई अब इसमें, बार आ जा तो रहा है तीन का, 2 बार और 5 बार, 25, फिर पाँच का ही जाएगा अब तो, कितनी बार, 5 बार, फिर पाँच का एक बार, तो इधर बन गया इसका जोड़ा, इधर नहीं बना, एक घट गया। ठीक है, तो अपने पास जो 625 थे, सॉरी 675 थे, उसको हम किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन बन जाए। तो चेक करो, कौन से का जोड़ा नहीं बन रहा, कौन से की ज़िंदगी खराब हो रही है, कौन से की लाइफ सेट करनी है। तीन तीन तो अपने दोस्त बन रखे हैं, ठीक है ना, तीन तीन तो क्या बन रखे हैं, अपने दोस्त बन रखे हैं, बजाय मत इसको, ठीक है ना। इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, और इधर भी इसकी ज़िंदगी सही हो जाएगी। कितना, 25 का 5 हासिल की 2, 7 पंजे 35 और 2 37, हासिल की 3, 30 और 3 33, 3375 किसका रहता है, बताओ जरा, 15 का क्यूब, 15 का क्यूब क्या रहता है, 3375, मौज हो जाएगी इसके तो, ये तो उछल उछल के पड़ेगा, मैं तो पूर्ण घन बन गया रे, मैं तो पूर्ण घन बन गया रे, ओ भाई मैं तो पूर्ण घन बन गया रे, मेरे तो तीन तीन मित्र हो गए, है ना। तो ये बन जाएगा पूर्ण घन, क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। जरा आगे चले, कौन सा बच रहा है अपना, लास्ट का और बच रहा है ना, पांचवा, इसको भी बना देते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अगर समय पर पढ़ लिए तो जिंदगी हो जाएगी सुहानी, नहीं तो करनी पड़ेगी बेलदारी। ठीक है ना। हाँ, मजदूरी करनी पड़ेगी, कभी कभी मुझे मजदूरी करने जाना पड़ता है भाई, है ना, मैं ढंग से पढ़ा नहीं था, तो कभी कभी मुझे मजदूरी करने जानी पड़ती है, पत्थर रखने पड़ते हैं खोपड़ी पर, तब निकल जाती है धुआं। कितने, 50, दो का भाग देने पर 50, फिर इसका दो का भाग दिए 25, फिर पाँच का देंगे, कितनी बार, 5 बार, फिर पाँच का देंगे एक बार। कुछ समझ में आया, इधर भी देखो इधर भी देखो, इस बार तो दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई, है ना। तो दोनों की लाइफ सेट करनी पड़ेगी भाई, क्या करनी पड़ेगी, लाइफ सेट करनी पड़ेगी। ठीक है,
इधर भी जिंदगी खराब है, इधर भी जिंदगी खराब है, इधर भी जिंदगी खराब है। तो दोनों की लाइफ तो सेट करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। इधर भी कितने से 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी कितने से 5 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 5 से, इधर 2 से, इसको भी किससे, 2 से और 5 से। भाई तराजू में दोनों तरफ समान चीजें नहीं रखोगे तो बैलेंस नहीं बनेगी। और जब तराजू बैलेंस नहीं होगी तो बताओ कोई चीनी कम क्यों ले ले, है ना। 5 किलो का वेट दोनों तरफ ही रखना पड़ेगा ना। ये थोड़ी कि आप 5 किलो चीनी तोलोगे तो एक साइड तो 2.5 किलो रख दिए, है ना, दूसरी साइड 2.5 किलो रख के चीनी दे दिए, है ना। 2.5 किलो उसमें डाल के ऐसा थोड़ी 5 किलो रखोगे, फिर 5 किलो चीनी डालोगे तभी तो बराबर होगी ना दोनों तरफ। जब वो कांटा बैलेंस होगा तभी हाँ भाई दे दे, अब तो हो गया अपना काम। ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, जब बीच में बराबर हो तो दोनों तरफ बराबर गुणा भी करना पड़ता है, भाग भी करना पड़ता है और घटाव भी करना पड़ता है और जोड़ना भी पड़ता है। अभी गुणा चल रहा था तो हम गुणा कर देंगे। किससे, 10 से गुणा करोगे इसको, कितना हो गया, ठीक है, आया ना समझ में। चलो, अपने पास आ चुका है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। अब तक तो हमने क्या किया था, गुणा करके गुणा करके गुणा करके पूर्ण घन बनाया था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करके भाग करके भाग करके पूर्ण घन बनाना पड़ेगा। और वो कैसे भाई, जिसके जोड़े नहीं बने उसके भाग दे दो। क्या कर दो, जिसके जोड़े नहीं बने उसके क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। ठीक है, काट देंगे कच कच। ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बने उसके भाग दे दो, जिसके जोड़े बने थे उधर और जिसके जोड़े नहीं बन रहे थे उधर गुणा कर रहे थे। ठीक है ना। अब इधर क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि पहले ही बोल दिया भाई भाग लो आप, क्या कर लो आप, भाग लो, भाग लो, है ना। क्या लो, भाग लो, भाग लो। क्या करना पड़ेगा, भाग, जिससे कि वो क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, आसान सी है, काहे को टेंशन मांगते हो आप लोग, करना तो वही है। क्या करना है, करना तो वही है। क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, गुणनखंडवा करना है भाई, गुणनखंड करना है। ठीक है, कितने का, पहला सवाल ले लीजिए। पहला सवाल, पहला सवाल लिया और आपने कर दिया 81 का अभाज्य गुणनखंड। क्या कर दिया प्यारे बच्चों, 81 के अभाज्य गुणनखंड किए। कैसे किए, 3 का दिया 27 बार, 3 का भाग दिया, देख देख सकते हो भाई आप, है ना, 9 बार, 3 का दिया 3 बार, 3 का दिया 1। ठीक है। हो गया। किसका जोड़ा नहीं बना, इसका तो बन गया, इसका सेट नहीं हुआ मामला, है ना। तो अपने पास क्या था, 81, और इस बार गुणा नहीं भाग की बात चल रही है। तो 3 × 3 × 3 × 3 किससे भाग दें, इधर भी किससे भाग दें, ये जो बटा है ये भाग ही तो है ये इधर भी भाग, तो किससे भाग दें भाई, इनका तो 3 का जोड़ा बन गया, ये एक्स्ट्रा है इसको उड़ाना है तो मैं 3 का भाग दूंगा ना, इधर भी 3 का भाग दूंगा ना। 3 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 27 बार। अभी हमने 3 का भाग दिया ना 81 में, कितना आया, 27। इधर 3 का भाग दो ना, कितना आया, ये 3 जोड़े बने ना, और 3 जोड़े बने तो ये हो गया आपका पूर्ण घन, पूर्ण घन, पूर्ण घन, कब, भाग देकर, भाग देकर, भाग देकर। ठीक है, पूर्ण घन बना है भाग देकर। क्या आपको भाग देना आया समझ में, यस या नो में लिख के भेजिए फटाफट। और आप कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हैं, कृपया जरा बताते रहिएगा ना, अपडेट करते रहिएगा।
कि हम पाकिस्तान से हैं, हम बांग्लादेश से हैं, है ना, हम नेपाल से हैं और हम राजस्थान से हैं। कहाँ कहाँ से हो आप, वहाँ से हमें कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारे वीडियो है आउट ऑफ इंडिया में भी देखा जा रहा है ना। क्योंकि हम जब कंटेंट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आउट ऑफ इंडिया में कुछ एक कंट्री है जहाँ से हमारा वीडियो देखा जाता है। ज़्यादा नहीं है, 0.5% देखा जाता है। कितना? 0.5% आउट ऑफ इंडिया के अंदर हमारे वीडियोज़ देखे जाते हैं, ठीक है। माने लगभग हर एक कंट्री का एक परसेंटेज है। अगर हमारे 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो उनमें से 5 व्यूज़ आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं, ठीक है। ये इसका रेशियो रहता है, ओके। आउट ऑफ इंडिया में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहीं जाता है। मतलब थोड़े बहुत जो हिंदी जानते हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, और सऊदीया में भी हमारे वीडियो जाते हैं, है ना। ओके। कुछ कुछ लोग देखते हैं, नेपाल में तो हमारे एक मित्र हैं, वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, तो शायद वो देखते होंगे या और भी कोई देखता होगा, पता नहीं। तो कितने का भाग देंगे? 2 का जा रहा है, कितनी बार? 6 4 64 बार, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है, कितने बार? 32 टाइम्स जा रहा है। फिर 2 का भाग जा रहा है 16 बार। फिर 2 का भाग 8 बार। फिर 2 का भाग 4 बार। फिर 2 का भाग 2 बार। फिर 2 का भाग 1, ठीक है। तो अपने पास 128 था। कितना था? 128। इधर इसके कितने जोड़े बने? एक तो दो दो का बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2। 1 2, 1 2, एक घट गया ना, इधर 2, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं बना उसका क्या करना होगा? हमें भागवा देना होगा। क्या देना होगा? भागवा। तो इस पूरे में कितने का भाग दे देंगे? 2 का, क्योंकि एक ही ज़्यादा है। इन सब का तो जोड़ा बन रहा है 2 2 का। तो इधर भी 2 का भाग, उधर भी 2 का भाग, क्योंकि दोनों तरफ समान बाट निकालोगे तो भी समान तराजू में से, और बाट रखोगे गोभी तो समान रखोगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से भाग दिया, यहाँ 2 कैंसिल आउट हो चुका। कितना हो चुका है? 2 कैंसिल आउट हो चुका है। इधर 2 का भाग दिया तो कितनी बार? आधा कर लो, 64, 164, ठीक है। तो 164 क्या है? मानी 64 एक पूर्ण घन है। 64 क्या है? पूर्ण घन। तो यही अपना आंसर है। क्या है अपना आंसर? जरा आगे चले। 135। 135वां में कि क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जाने रहा, जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। 3 का दीजिए, कितने बार जाएगा? 45, ठीक है। 3 का भाग कितने बार जा रहा है? 45। फिर 3 का दीजिए, 15 बार। फिर 3 का दीजिए, 5 बार। फिर इसका 1। इसका जोड़ा बन चुका है, इसका जोड़ा नहीं बना है। इसका ये अकेला रह चुका है। 135 बराबर में कितना? 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 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। किसका भाग दोगे? 5 का, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 का भाग दो दोगे, इधर भी इधर भी, ठीक है। इधर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 का देने पर 27। 27 एक पूर्ण घन होती है, आप जानते हो, 3 की। 3 का पूर्ण घन, 3 का घन करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं? यस या नो में जवाब देते रहिए, ठीक है। चलिए आगे आता है अपने पास चौथा। 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का भाग दोगे कितनी बार? 9 बार। 6 बार। 2 का भाग आधा कर लो 48। 2 का भाग आधा कर लो 24। 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। 2 का भाग 12। 2 का भाग 6। 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। जरा चेक करो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 3 की ज़िंदगी खराब। ज़िंदगी खराब है तो इसकी ज़िंदगी बना दो। क्या कर दो? इसकी ज़िंदगी बना दी जाए। कैसे बना दी जाए? मानी अपने पास कितना था? 192। 192 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5।
आ रहा समझ में? आ रहा है? सही बता। आ रहा है भाई, हमारे गोलू के भी समझ में आ रहा है। ठीक है, हमारे गोलू के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 5 है एक्स्ट्रा, तो 5 का क्या कर देंगे? डिवाइड डिवाइड डिवाइड, दोनों तरफ 5 से डिवाइड, इधर भी 5 से भाग। ठीक है, इधर भी 5 से भाग। गोलू सही बता दे, आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? पता नहीं यार, सही बताता नहीं बताता तो हैं? आ रहा है आ रहा है। ठीक है ना? अरे 5 नहीं है, कहाँ जा रहा है? 5 थोड़ी, 5 थोड़ी है, हम तो पागल हैं जो 5 लिख दिए। 5 तो था ही नहीं नीचे, ऊपर तो 3 था। ये 5 जैसा दिख रहा है इसीलिए, 5 नहीं है ये 3 है। कितना है? 3 है भाई, जरा देखिए ना इधर, 3 है। हम 5 काहे को लगा रहे हैं? तूने भी नहीं बताया है गोलू? बताया कर थोड़ा, है? ध्यान रखा कर क्या चल रहा है। तो ध्यान ही नहीं दे रहा कि हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। नींद आ रही है क्या? सो जा। गोलू को नींद आ रही है भाई, गोलू सोई मत। हाँ, क्या कर देंगे इसको? काट देंगे, राइट। इसको अभी हम 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार देंगे जरा बताओ? कितना आएगा बता? 64 आ जाएगा, सही है 64। ठीक है, माने इसमें 3 का भाग देने पर अपने पास 64 आएगा, माने 64 दिया 192 होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ये एक पूर्ण घन है, राइट। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपकी? बढ़िया सी झकास मौज, फुल फुल आ रही है नहीं आ रही है समझ में? है अभी तो अपने पास एक सवाल हुआ बचा है ना, लास्ट का बचा है, जरा कॉपियाँ करने दो इसकी। ठीक है, लास्ट वाला सवाल अपने पास अभी बचा है। आहा मैं तो, आहा मेरे मौज हो गई। ओहो, चलते जा ए मुसाफिर चलते जा तू, रुकना नहीं है मुसाफिर चलते जा तू, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, जो जितना पढ़ेगा वो उतना सीखेगा, सीखेगा सीखेगा। हाँ, B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। ठीक है, अब भाई शेरनी का दूध तो हम कहाँ से पीने जाएं? और किताबें तो है ना, उसको हम जितना पढ़ेंगे उतना हम इंटेलिजेंट बन पाएंगे। ठीक है ना, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे। हाँ, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है और कोई कमज़ोर नहीं होता है। हम दिमाग से कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हमारी सोच कमज़ोर है। कैसे? अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये हमसे नहीं हो पा रहा, हम भी सोच लेते हैं उससे नहीं हुआ, चलो हमसे भी नहीं होगा, जबकि हमें पता ही नहीं है कि वो तो पढ़ा ही नहीं। जब वो पढ़ा ही नहीं तो सीखेगा कहाँ से, है ना? वो तो सो रहा है आराम से, और जब सो रहा है तो सीख नहीं सकता ना। ठीक है, हमारे गोलू सो रहा है गोलू? ठीक है, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दैट मीन्स आप जितना पढ़ोगे उतना इंटेलिजेंट बनोगे। किसी से हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। ठीक है, यू कैन डू एवरीथिंग, है ना? आपको ये मान के चलना है कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एनीथिंग एल्स। ठीक है, एवरीथिंग कर सकता हूँ, कुछ भी। तो आप हर संभव प्रयास जब करेंगे तो आप कोई से भी, मानी जसरत मांझी को नाम सुना है ना आपने, बिहार के जसरत मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उस पहाड़ को ही तोड़ के रख दिया उसने, बीच में से निकाल दिया रास्ता, है ना? कितना बड़ा रास्ता था, कितने किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, अब कुछ 1 किलोमीटर में ही रास्ता बन चुका है। तो जसरत मांझी क्या बोलते हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम पीछा छोड़ेंगे भी नहीं, जब तक हमें आएगा नहीं तब तक हम इसका पीछा छोड़ेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, 2 का भागवत दीजिए ना, फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 1 से 1 6, फिर 2 का भाग 8 8, फिर 2 का भाग 4 4, आधा करते रहिए बस। 2 का भाग देने का मतलब है आधा करते रहिए,
जिंदगी आधी हो जाएगी, धोखा भाग देते रहिए। ठीक है, किस किस का जोड़ा बन चुका है भाई, जरा चेक कीजिए ना। इसका बन चुका है, इसका बन चुका है, 11 की जिंदगी खराब, उड़ा दो, काट दो कड़ा इसका। मानिए आपके पास है 704 और इसके आपने किए गुणनखंड अभाज्य वाले, और बना लिए आपने तीन तीन के जोड़े। कितने कितने के बना लिए आपने? तीन तीन के जोड़े बना लिए। अब तीन तीन के जोड़े बनाओगे, फिर एक बच गया ज्यादा, कौन सा? 11। अब क्या करूं? करूं तो क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा है। बाठा से माथा बढ़ाऊं क्या? नहीं, 11 से माथा बढ़ाओ। ठीक है ना, बाठा से माथा नहीं बढ़ाना है, 11 से माथा बढ़ाना है। दैट मीन्स इसको 11 से डिवाइड करना है, क्योंकि 11 इधर एक्स्ट्रा है। पूर्ण घन बनाने के लिए केवल और केवल हम 11 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, इधर भी आप 11 से भाग दोगे तो फिर आपके पास कितना आएगा? 64, 64, 64, 64। क्या चीजें समझ में आई या नहीं? जरा बताइए ना प्यारे मित्रों, आप बताते ही नहीं हो। भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, भेजते रहिए, और मस्त पढ़ते रहिए बिंदास जकास। 3 सवाल हो गए, जरा चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं। चौथा सवाल हमें क्या बोल रहा है? चौथा सवाल बोल रहा है क्या? परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित एक लड़का है जो प्लास्टिसिन प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? घनाभ। घन और घनाभ जानते हो ना आप? ठीक है ना, मानी घन के अंदर एक और घन जोड़ दो तो घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। घन में एक और घन जोड़ेंगे तो घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। घन में एक और घन जोड़ोगे तो घनाभ बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। घन में एक और घन आप जोड़ोगे तो घनाभ बन जाएगा। ठीक है ना, घन में एक और घन जोड़ो, जैसे मेरे पास क्या है? घन है ये, अभी अभी तो आपको मैंने दिखाया था। अगर मैं एक और ऐसा ही क्यूब लाकर इधर चिपका दूं तो घनाभ इतना बड़ा बन जाएगा। मानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अभी तो समान है, लेकिन जैसे ही इधर चिपका दिया मैंने, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, लेकिन क्या बढ़ी इसकी? केवल लंबाई। दैट्स वाई ये बन जाएगा घनाभ, अगर मैं एक और इसमें क्यूब लाकर जोड़ दूं तो। ठीक है, कुछ समझ में आया? अरे भाई आया क्या? आया या नहीं आया? जरा बताइए तो। आया ना? तो इसमें हमें क्या जोड़ देना है? एक और जोड़ देना है। आगे क्या बोल रहा है? का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 3, 2 और कितनी है? 5 है। एक घन बनाने के लिए इसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ठीक है, अगर ये तो है ना, पर उसे क्या करना है? एक घनाभ बनाना है, तो उसे कितने घनों की आवश्यकता है? माने घन तो है लेकिन घनाभ बनाना चाहता है उसको। सॉरी, घनाभ है, घन बनाना चाहता है ना। माने उसके पास एक घन है, सॉरी घनाभ है। ठीक है ना, उसके पास एक घनाभ, 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 घनाभ। ठीक है ना, उसके पास एक घनाभ है और उसका घनाभ, उसके पास एक घनाभ है और उस घनाभ का क्या है डायमेंशन? 5 है, 2 है, और कितना है? और 5। ठीक है, और कितना है? 5। इसका मतलब क्या है? माने 5 × 5 × 2, इस डायमेंशन का एक घनाभ है। माने जिसकी लंबाई भी 5 है, चौड़ाई भी 5 है, ऊंचाई 2 है। अब उसे क्या बनाना है? वो चाहता है कि वो बना दे इससे एक घन बना दे। क्या बना दे? घन। तो इसको घन बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ, है ना? बताओ बताओ। ठीक है, बता दो, बता दो, बता दो। जरा बताओ आप, सोच के बताओ कि उसे कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, घनाभों की जरूरत पड़ेगी। फटाफट आप लोग बताओ।
फटाफट बता दीजिए आप। बताइए जरा, कितने घना बो की जरूरत पड़ेगी? बताइए बताइए, कितने की जरूरत पड़ेगी? बताइए। बताइए, कितने घनाबों की जरूरत पड़ेगी? एक तो मुझे 5 चाहिए, है ना? इससे मैं गुणा करूं, एक दो पहले ही था, ठीक है। और एक मुझे दो, और एक मुझे दो और चाहिए, ठीक है। ये मुझे चाहिए। कितने चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये क्योंकि एक्चुअल जो घनाभ है उसमें तो यही है। 2 बार तो 5 था, तो मैंने 2 बार 5 लिख दिया। एक बार और 5 चाहिए था, घन बनाने के लिए कम से कम 3 3 के जोड़े चाहिए ना। यस या नो बोलिए। तो मैंने एक 5 से गुणा कर दिया। एक दो पहले ही था इसमें, तो मैंने 2 और 2 लगा दिए। लगाए नहीं लगाए? लगाए ना। अब इसको अलग बना लो। एक 5, एक 5 और एक 2, हमने किससे और गुणा किया? हमने एक 5 से गुणा किया, और 2 से, और 2 से। तो मानी इतने घनाभ और चाहिए। इतने कितने हैं? 10, 10 दूनी के 20। 20 घनाभ चाहिए। 20 घनाभ चाहिए। कितने घनाभ चाहिए? 20 घनाभ। अंडरस्टूड? क्या चीजें समझ में आई? आई या नहीं आई? ठीक है, जरा चले आगे। उदाहरण नंबर 6 आ चुका है। और है क्या इसमें कुछ प्रश्नावली? क्यूब 6.2, है ना? अब इसमें 6.2 कहाँ है? देखता हूँ मैं अभी है क्या। अपने पास तो उदाहरण तो दिख रहे हैं, जरा मैं प्रश्नावली में तो देख ही लूँ। मुझे 6.2 भी है। चले प्यारे बच्चों, चले प्यारे बच्चों, आज हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा एक पड़ाव। एक सीढ़ी हम चढ़ ली है, कल हम चढ़ेंगे दूसरी सीढ़ी। मानी हम एक 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आपकी 6.2 की रहेगी। जरा फटाफट आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। आगे आने वाली जो प्रश्नावली रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प रहेगी, हेल्प देगी उस प्रश्नावली को। दैट्स वाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख कर आना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जहाँ तक है आपके समझ में 100% आएगा। 199 भी नहीं, 100% समझ में आएगा। दिस इज माई प्रोमिस टू यू, इफ़ यू लर्न डेडिकेट, ठीक है ना। यदि आप डेडिकेशन के साथ इसको स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपके समझ में आने वाला है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यूं ही हम बिंदास होकर पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।